2026 में कल की अवतार आ ही जाएंगी, ये बात आप लिख कर ले लो। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है कि कली पुरुष की एनर्जी ज़्यादा है ना। तो इससे क्या होता है, अभी भी जो भगवान के भक्त हैं वो थोड़े दबे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में भगवान की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कल्कि जी की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो उनके भक्तों की भी एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी क्या है कि भगवान की एनर्जी धीरे धीरे बहुत धीरे बढ़ती गई कोरोना के बाद से। तो वो अभी एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, 50% तक की। कहने का मतलब कि अभी कली पुरुष जो है 50-50 पे है। भगवान कल्कि जी की एनर्जी और कलयुग की एनर्जी बिल्कुल 50-50 है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा पता है, ये जो एनर्जी है कल्कि जी की एनर्जी, जो सात्विक एनर्जी है, वो धीरे धीरे निगेटिव एनर्जी को दबाने लग जाएगी, है ना। नकारात्मक शक्तियों को कल्कि जी की एनर्जी दबाने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे भक्तों की एनर्जी जागृत होगी और धीरे धीरे सतयुग जो है आने लगेगा और जो है सकारात्मक एनर्जी का वर्चस्व बढ़ने लग जाएगा। अभी क्या है कि जो है त्रेता युग से धीरे धीरे जो है पाप बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते ये कलयुग के अभी अंत तक के बढ़ता गया। तो अब सोचिए कितने ज़्यादा पाप बढ़ चुका है। यानी कहने के मतलब नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं कण कण में विराजमान है, हर एक कण में जो है नकारात्मक शक्तियाँ विराजमान है। तो अब इस नकारात्मक शक्तियों को हटाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम लोगों को बेचैनी होने लगती है ना, अरे कब कल्कि जी आ रहे हैं, कब ये एनर्जी उनकी जो है जागृत होगी। हम लोगों को तो जल्दी ही में है, लेकिन ये सब काम में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो धीरे धीरे जब कल्कि जी की एनर्जी बढ़ेगी ना, उसके बाद आपको दिखेगा कि सात्विकता का प्रभाव कैसा होता है दुनिया में, है ना। सात्विक एनर्जी कैसी होती है। तो अभी क्या है, कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि भगवान आएंगे तो फिर इतना प्रलय होने की क्या ज़रूरत है। जब भगवान आ रहे हैं तो सब कुछ शांत हो जाना चाहिए। फिर प्रलय आने की क्या ज़रूरत है, इतना बुरा समय आने की क्या ज़रूरत है, इतना जो हाहाकार मचेगा कहते हैं हम, वो क्यों मचने वाला है। तो उसका सीधा कारण है, भगवान की एनर्जी बिल्कुल सात्विक है, एकदम प्योर है। लेकिन जो नकारात्मक लोग हैं उनकी एनर्जी तो बुरी है, गंदी है। तो जो सात्विक एनर्जी जो जाएगी नकारात्मक लोगों तक, है ना, तो उनको वो बर्दाश्त कैसी होगी। आप ही सोच लीजिए, एनर्जी मान लो कि कल्कि जी की एनर्जी दूध जैसी है, अब किसी की नकारात्मक एनर्जी है तो उसकी दही जैसी है ना, नींबू के जैसे खट्टी है, और भी कई तरीके से है, फिटकिरी की तरह है मान लीजिए। तो उन लोगों तक ये सात्विक एनर्जी जाएगी तो विस्फोट तो होगा, फटेगा ही ना, दूध तो फट ही जाएगा। इसलिए उन लोगों के साथ बुरा होगा। इसलिए क्या है, उनके साथ जो बुरा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ उनकी एनर्जी की वजह से होगा। इसलिए तो जो भक्ति पर जोर देते हैं ना कि बार बार कि आप भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, उसका कारण ही यही है कि आपकी भी एनर्जी जो है धीरे से सात्विक हो जाए, तो कल्कि जी की एनर्जी आप तक पहुँचे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब रही सात्विक लोगों की एनर्जी की बात, तो जिनकी एनर्जी सात्विक है ना, उन तक अगर कल्कि जी की एनर्जी जाएगी तो उन लोगों पे क्या असर होगा। अभी किसी के पास दूध है, किसी के पास गंगा जल है, किसी के पास नॉर्मल जल भी है, वहाँ तक के भी एनर्जी जाएगी तो वो आराम से उसमें जाकर मिल जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सात्विक लोगों को यह एनर्जी जो है अच्छा ही करेगी। सात्विक लोगों का, उन लोगों के तो प्रॉफिट ही होगा, उन लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। लोगों को लगता है ना कि सबके साथ बुरा होगा, क्या पृथ्वी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी तो जरूर रहेगी और सात्विक लोगों का ही राज आएगा। तभी तो बोलते हैं सतयुग का राज आएगा, क्योंकि सात्विक लोग ही इस एनर्जी से बच पाएंगे। इसलिए जो है कल्कि जी की एनर्जी जो है सब लोगों को ख़त्म करेगी, सीधी बात है। अभी जो इतना बुरा समय चल रहा है आप भी देख रहे हैं लोग कितना एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। तो भगवान भी तो देख रहे हैं, कल्कि जी भी तो देख रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। और भगवान क्या है, भगवान न्यायाधीश हैं, है ना। और भक्त वत्सल भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, इसलिए तो वो न्याय जरूर करेंगे। और भक्त वत्सल है, इसलिए अगर आप भक्त बन जाओगे, भगवान पे बिलीव करोगे,
तो आप पर भी उनकी कृपा जरूर हो जाएगी। इसलिए जो भविष्य मालिका में बताया गया है ना कि ऐसा ऐसा होगा, देखो सिचुएशन वैसी बन रही है जैसे कि भविष्य मालिका में बताया गया है। युद्ध की स्थिति बन ही रही है, थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति बन रही है, आप भी देख ही रहे हैं, है ना। अमेरिका का भी साथ मिल रहा है, ब्रिटेन का, तो इधर इन लोग इसको साथ मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब ईरान को भी साथ मिल रहा है, बाकी देशों का, रूस और चीन का, वो भी उसको सपोर्ट कर रहे। कहने का मतलब धीरे धीरे जो है ये बाकी के देश भी इस युद्ध में तो जुड़ते जा रहे हैं ना, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। बाद में हो सकता है कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई हो। अब इतनी युद्ध की स्थिति बन रही है तो भारत पे हमला नहीं होगा या भारत इस युद्ध से बचा रहेगा या प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। सब कुछ होगा। और एक बात आपको बता दें कि 2026 में ही कल्कि जी के आने की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो ऐसा एनर्जी 50% हो गई, तो अभी एनर्जी भगवान की 51% होगी जैसे ही, तो वो तो कलयुग को दबाएगी ही। 51 होगी, 52 होगी, 53 होगी, तो हावी तो हो ही जाएगी नकारात्मक शक्तियों से भगवान की एनर्जी। तो धीरे धीरे इन लोगों का जो है बुरा टाइम आ जाएगा। हमने अपने पहले भी वीडियो में बोला था, है ना, कि जुलाई अगस्त सितंबर जो है बहुत बुरा समय चलेगा, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर बहुत बुरा होगा, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर रहेगा। पिक्चर कब होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर को। इसके बाद जो है 2026 में आप लोग देखेंगे कि कल्कि जी का प्रभाव बिल्कुल हो चुका है और कल्कि जी आ चुके हैं। आप खुद फील करेंगे इस बात को, आप खुद देखेंगे कि इतना जो विनाश हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। सीधी बात है, अभी कोई विनाश तो कर नहीं पा रहा था बुरे लोगों का। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उनकी बुरे लोगों की सरकार ही चल रही थी, सत्ता में तो उनकी ही सरकार बैठी हुई थी, कली पुरुष जो है बैठा हुआ था, तो उनका ही राज चल रहा था। लेकिन अभी आप खुद विश्वास करेंगे कि हाँ, हम सही बोल रहे हैं, प्रीति जी सही बोल रहे हैं कि 2026 में कल्कि जी आ चुके हैं, क्योंकि आपको खुद दिखेगा कि कितना बुरा समय आ गया है, कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। जैसे जैसे भविष्यवाणी में बताया गया है, विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और कई तरीके की नई नई बीमारियां आएंगी। कौन कैसे मर रहा है, खड़े खड़े मर रहा है, बैठ के मर रहा है, किसी का कुछ भी पता नहीं चलेगा। और बहुत कम लोग बचेंगे, 0.2 या 0.5% लोग बचेंगे। और ये भी कहा गया है ना, गांव गांव में दिए जलाने वाला नहीं रहेगा, इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति उस टाइम की रहेगी। और जो ये रुपए पैसे हम जोड़ रहे हैं ना, दूसरे का खून बहा के सोना चांदी इतना सब जो है अपनी प्रॉपर्टी बना रहे, ये कुछ किसी के काम नहीं आने वाला है। कभी किसी के ये सब कुछ काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? आपकी भक्ति, आपकी जो सज्जनता है, आपका जो नेचर अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब दिखावा वाला अच्छा नहीं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जा जाके कंबल बांट रहे, ये कर रहे वो कर रहे, वो नहीं। मन से किसी का अच्छा सोचो तो आप अच्छे हो, मन से अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो आप बुरे हो। दिखावे के लिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और मन में आपकी किसी के लिए बुराई है कि उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये आपकी अच्छाई बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, है ना। बल्कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई दान पुण्य नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी का मन से बुरा नहीं चाहते हो, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, भक्त की श्रेणी में आते हो, आप ये बिल्कुल मान के रख लो। और इसके लिए अगर आपको कोई भी पूजा पाठ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र करो, त्रिसंध्या करो, तभी आपका कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी भगवान की भक्ति करो, है ना, मन से अगर आप किसी भी भगवान के अपने इष्ट की भक्ति कर रहे हो तो भी आपका कल्याण होगा। किसी भी भ्रम में मत पड़ना कि हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, कुछ भी मत करो, बस भगवान का मन से नाम लो। जिस भगवान में आस्था हो उस भगवान का नाम लो। और ये भी बात बता दें कि भगवान, उसी भगवान का नाम लेना जो सात्विक भगवान है। बहुत सारे बने बनाए भगवान हैं, जैसे बहुत सारे धर्म संस्थाएं बन गई हैं, नए नए भगवान आ गए हैं, तो मन जो है कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसका नाम लें, किसके बारे में बात करें। तो सीधी बात है, जिनका वेदों और शास्त्रों में वर्णन है वो भगवान है, और जिनका वर्णन नहीं है वो भगवान नहीं है। तो किसी भी बात से आप भ्रमित मत होइए। और एक बात यहाँ पर बता दें आपको कि कल्कि जी की शादी के बारे में लोग पूछते हैं कि उनका विवाह 2 विवाह होगा, इससे होगा उससे होगा। कल्कि जी का सिर्फ एक ही विवाह होगा और वो हो चुका है कल्कि जी का विवाह, और दूसरा कोई विवाह नहीं होगा। और ये भी आपको बता दें, है ना,
कि कल्कि जी अभी भी श्री राम की तरह एक ही पत्नी व्रत धारण करेंगे और उनका कोई भी दूसरा विवाह नहीं होगा। और जो भी बात है, जो भी बातें कही गई है, वो क्यों कही गई है, कैसे कही गई है, ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों के साथ कितनी ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है। कभी कभी आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो अजीब अजीब नहीं लगता, उसी कहीं पर कुछ अलग बात दी होगी और थोड़े दूर जाओ कुछ अलग पेज में अलग बात दी हुई होती है, उसी बात को घुमा फिरा के। तो इसमें क्या है, धर्म ग्रंथों के साथ सीधी सीधी बात है कि छेड़खानी हुई है। तो अभी जो सही है ये भविष्य मालिका है, और भविष्य मालिका की भी बातें पूर्णता जो है सच नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ लोग जो उसकी टिप्पणी करते हैं, जो उसकी व्याख्या करते हैं, वो भी अपने मन से भी कुछ कर देते हैं। तो पूरी तरीके से अभी किसी भी बात पर विश्वास मत करिए, सिर्फ ये इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास करिए कि कल्कि जी आएंगे, और कल्कि जी आ चुके हैं, और 2026 में आपको निश्चित तौर पर उनकी एनर्जी जो है फील होने लगेगी। चाहे आप अच्छे हैं, सात्विक हैं तो भी, और बुरे हैं, अगर आपके अंदर क्या कहना चाहिए, नकारात्मक एनर्जी है तो भी आपको फील होगी कि आपके साथ अपने आप सब बुरा होने लग जाएगा। सीधी बात है, यहाँ पर आपको खुली बात बता दे रहे हैं। अगर आपके अंदर नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा है, कली पुरुष का वास ज़्यादा है, अगर आपका मन जो है साफ नहीं है, विचार आपके शुद्ध पवित्र नहीं है, तो आपके साथ निश्चित तौर पर आने वाले समय में बुरा होगा। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ भक्त हैं तो आपके साथ जो है अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी हमारी रक्षा सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। चाहे आपके ग्रह नक्षत्र कितने भी स्ट्रांग हो, फिर भी आपको कुछ भी कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप सात्विक है और आपके ग्रह नक्षत्र भी खराब है तो भी आपको ये रक्षा भगवान करेंगे। तो आप इस बात पर बिल्कुल यकीन करिए कि 2026 में ही आपको कल्कि जी की एनर्जी फील हो जाएगी। 2026 में ही आप मानने लग जाएंगे कि वाकई में कल्कि जी तो आ गए हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।